one and only peace. Look out! You're talking to your highness! Wait a minute! Who are you? सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला हूँ, तब एंड तक बने रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। मैंने ये वाले लेवल पर सेल करने के लिए नहीं दिया था, जब ये दिन का लो ब्रेक होता है तभी मैंने सेल करने के लिए नहीं दिया था। अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में इसी लेवल के आसपास मैंने बाय करने के लिए दिया था और यहाँ से हमने अराउंड 120-30 पॉइंट्स यहाँ से हमने आसानी से कैप्चर कर लिए थे। क्यों मैंने बाय करने के लिए नहीं दिया था, मैं आपको लॉजिक एक मिनट समझा देता हूँ। ये पहले मैं हटा देता हूँ। और क्यों मैंने यहाँ पर बाय करने के लिए नहीं दिया था तो आप समझो। यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस टाइम सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, हमें फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिला, फिर दूसरी बार एग्जैक्टली उसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर गैप अप के ओपनिंग के साथ हमें ये वाला हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और एग्जैक्टली फिर उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर कॉल ही बाय करने के लिए दिया था और 120-30 पॉइंट्स हमने आसानी से वहाँ पर कैप्चर कर लिए थे। और फिर मैंने जो दूसरा ट्रेड है वो कब दिया था, जब ये दिन का लो ब्रेक होता है तभी मैंने पुट की पोजीशन दी थी और उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैं ये सारी अपडेट देते रहता हूँ। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, आप एक अपनी 50% पोजीशंस कब ऐड करना, जब 41,000 के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तब इसे इमीडिएटली सेल कर देना। वहाँ पर आप अपनी 50% पोजीशन ऐड करना। जब ये प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है तो वहाँ पर आप अपनी फुल क्वांटिटी के साथ वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप इसे फिर इमीडिएटली सेल कर देना। आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 40,731 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 40,500 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। कब, जब ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। आप अपनी 50% पोजीशन कब ऐड करना, जब 41,000 के नीचे थोड़ा ट्रेड करने लगे तब भी आप इसे सेल करना। और अब हम बाई कब करेंगे, जब 41,500 के ऊपर निकलता है तभी हम इसे बाई करेंगे। इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट हो रहेगा 41,656 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 41,800। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब, जब फ्लैट खुलता है और ये हाई ब्रेक होता है तभी मैं आपको बाई करने के लिए बता रहा हूँ। यह पूरी जो रेंज बनी हुई है उस रेंज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, या ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे ही अब हम ट्रेड करेंगे। तो आई होप कि फ्लैट खुला तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। और इमेजिन अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है हम इसे इमीडिएटली बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट हो रहेगा 1:2। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम 5 मिनट की एक ऐसी बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है हम इसे इमीडिएटली सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2। तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो मैं अभी आपको निफ्टी का समझा देता हूँ कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। कल मैंने निफ्टी में आपको क्या कहा था, फ्लैट खुलता है और ये वाला लो के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। मैंने आपको पहला टारगेट, यही टारगेट आपको पहला टारगेट बताया था। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी कल की वीडियो आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना। मैंने यही टारगेट बताया था और यहाँ पे क्या कहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो ही मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर ये वाला लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो ही मैं सेल करूँगा। ये बात मैंने आपको कल क्लियरली बताई थी, क्योंकि यहाँ पे देखो तो जो प्रीवियस टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो ब्रेक अवे गैप के साथ हमें ब्रेकआउट मिला था तो वो फिर सपोर्ट की तरह ही वर्क करता है। तो मैंने यही इसलिए आपको टारगेट, पहला टारगेट यही बताया था और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्जैक्टली हमारा टारगेट से वापस हो गया था। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो।
तो निफ्टी जब तक कि ये वाला इसका हाई नहीं ब्रेक करता है अभी, तब तक तो मैं थोड़ा बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो जब तक कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक तो मैं इसे एग्रेसिव बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप निफ्टी में अपनी 50% पोजीशंस, जब ये दिन का हाई मतलब कि आज के दिन का हाई ब्रेक होता है तो आप इसे 50% पोजीशन वहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 17920, और जब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप अपनी और 50% पोजीशन ऐड करना, और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 80,000 जो है आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जब ये वाला हाई ब्रेक करता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और ये वाले लो के नीचे आपको जैसे ही एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, अब इसे इमीडिएटली सेल कर देना। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 17579, और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 17448। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया उसी तरह से आप निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो। तो अभी आप समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है रिलायंस। तो रिलायंस यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो कल भी अगर रिलायंस इसी रेंज में फंसा रहता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, या ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे या हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो इमेजिन कल अगर रिलायंस फ्लैट खुलता है और जैसे ही 2495 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट हो रहेगा 2481, और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 2462। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब फ्लैट खुलता है और ये वाला लो ब्रेक कर देता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर देना। और अब हम बाई कब करेंगे? जब 2535 के ऊपर निकल आए तभी हम इसे बाई करेंगे, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस इसका ब्रेक कर देता है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो गया 2550, और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है यहाँ पे आप देख सकते हो गैप पेंडिंग है, तो आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 2561। और हमारा जो, अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि रिलायंस अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है डिविस लैब। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में डिविस लैब रख सकते हो। डिविस लैब मैं आपको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो डिविस लैब में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। तो मैं कल इसे थोड़ा सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट भी अभी बार बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला सपोर्ट भी बार बार टेस्ट हो चुका है। तो इमेजिन कल अगर डिविस लैब फ्लैट खुलता है और जैसे ही 3557 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 3509, और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 3474। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। फ्लैट खुलता है और जैसे ही 3557 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो, और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like it.